क्वेश्चन नंबर 25 है विच अप्लाई टू बोथ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं कि नो वोटिंग राइट्स, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न और फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने इन तीनों चीज़ों को बारी बारी देखना है, डिबेंचर्स के साथ और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। चलें डिबेंचर्स के साथ देखते हैं कि नो वोटिंग राइट्स, बेसिकली जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ये लैंडर्स होते हैं, ओनर्स नहीं होते। सो इनको कंपनी की मीटिंग्स में वोट करने का कोई राइट नहीं होता। इसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो आम तौर पर इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं लाइक जैसे डिविडेंड डिफॉल्ट हो गया। डिविडेंड डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको जो प्रोमिस्ड फिक्स्ड डिविडेंड है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 8% प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ है वो उनको नहीं मिलता या उसमें डिले हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम डिविडेंड डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि जिसमें डिविडेंड कंटिन्यूसली 2 साल या स्पेसिफाइड पीरियड तक उनको ना मिले, वो अनपेड रहे, तो लॉ उन्हें वोटिंग राइट्स टेम्पोरेरीली दे देता है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे ही डिविडेंड ड्यूज क्लियर हो जाते हैं तो इनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो वापस छीन लिए जाते हैं। ठीक हो गया। नो वोटिंग राइट्स मतलब ये ऑप्शन ठीक लग रही है, यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं। अच्छा, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न में बात कुछ ऐसी है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। इसी तरह अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो इनको भी फिक्स्ड डिविडेंड रेट जैसा कि एज ए परसेंटेज स्टेटेड होता है वो इनको मिलता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रही है, इसको टिक कर लेते हैं। और थर्ड लिखा हुआ है कि इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो डिबेंचर्स होते हैं ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है, सो इनको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर्स का कैपिटल प्लस जो शेयर होल्डर्स के अलावा किसी भी तरीके से फाइनेंस रेज करके वो बिजनेस को दिया जाए तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। तो यूं जो डिबेंचर्स हैं उनको कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड किया जाता है, ये ऑप्शन ठीक लग रही है। इसी तरीके से अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर्स फंड्स का एक पार्ट है, सो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसीडर किया जाता है, इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये वाली ऑप्शन भी ठीक लग रही है, इसको भी टिक कर लेते हैं। तो यूं जो ऑप्शन ए है उसमें तीनों टिक हमारे ब्लू हो गए हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी जो है ना, इसमें किसी जगह पर टिक लगाया इन्होंने, किसी जगह पे क्रॉस लगाया, दैट मीन्स ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ठीक है।